जय मसीह की दोस्तों। कुछ दिनों से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक बाबा बहुत ही फेमस हो रहा है। लेकिन ये बाबा कोई अन्य जाति के अन्य धर्म के बाबा नहीं, परंतु बाबा के भेष में एक क्रिश्चियन प्रचारक है। हालेलुया। आपको पता है यीशु जी के शरीर में 5 घाव लगे। हमारे यहाँ जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन के समय 5 श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक बोलते हैं ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो बाइबल में लिखा है ईश्वर के पुत्र के नाम का स्वाहा। दूसरा श्लोक कहते हैं ओम कन्यासुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। ये बाबा कुछ श्लोगा लेकर, कुछ वेदों के बातें लेकर, कुछ भागवत गीता के बातें लेकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। लोग इसको पसंद कर रहे हैं और लोग इसके वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं काफ़ी। आज इस वीडियो में बातें करेंगे क्या ऐसे प्रचार करना सही है, और ये जो बातें बता रहे हैं क्या ये सही है। सच में अगर हम यीशु मसीह को दूसरे ग्रंथों में ढूंढे क्या ये सही है, क्या सच में यीशु मसीह के बारे में दूसरे ग्रंथों में लिखा गया है, इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे और जानेंगे कि ये जो स्लोगन्स बोल रहे हैं वीडियो में ये सही में कहाँ से लिया गया है, क्या इसमें सच है, और सच है तो क्यों लोग आज नकार रहे हैं। वीडियो में लगे रहे अंत तक और जाने ये बाबा कहाँ से क्या और कौन सा श्लोक बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में ना कि हम इस बाबा के पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करेंगे, परंतु ये जो प्रचार करते हैं, ये जो स्लोगन्स यूज़ करते हैं, कहाँ से करते हैं, और अगर इसके स्लोगन्स में सच में सच्चाई है तो आज क्यों लोग इस बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो पहले तो हम ये जो स्लोगन कहाँ से लिया गया है और इस स्लोगन एक्चुअली में क्या सच में है, इसके बारे में बातें करेंगे। क्योंकि बहुत लोग जो है ये हम मसीही स्लोगन जो है हम नहीं जानते और हमें पता नहीं कहाँ से कहा गया है। उसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि ये स्लोगन ज़्यादातर स्लोगन एक्चुअली सहस्रनामन एक किताब है, उस वहाँ से लिया गया। सहस्रनामन एक संस्कृत शब्द है और किताब है जहाँ पर देवी देवता, हजार देवी देवता के नाम है, और वहाँ इस देवी देवता के नाम का कुछ एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन वगैरह दिया गया है। वहाँ पर ही कुछ स्लोगन यूज़ हुआ है, जैसे कि ओम ब्रह्मपुत्राय नमः। एक्चुअली में ये जो सहस्रनामन किताब है संस्कृत में, और इसको ट्रांसलेट किया गया है केरला के एक स्कॉलर जिसका नाम के.यू. चाको है, और ये एक विद्वान है, स्कॉलर है। पहली बात तो ये है कि जब इसको ट्रांसलेट किया गया, एक केरलाइट होने के नाते बहुत सारा जो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसे कि THE द, और जिसमें DE होना चाहिए था द, और किसी में बा था, ऐसा करके कुछ वन वर्ड मिस्टेक किया गया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत ही एक प्रॉब्लम देख पा रहे, समस्या देख पा रहे, जिसके वजह से बहुत स्लोगन्स डिफरेंट एक वर्ड हो चुका है और डिफरेंट मीनिंग भी बन चुका है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो स्लोगन ये बाबा बताते ओम ब्रह्मपुत्राय नमः, और इसका जो अर्थ क्रिश्चियन लोग कहते हैं, जैसे कि बाबा कह रहे कि सन ऑफ गॉड वी प्रेज दी, और इसका ओरिजिनल जो मीनिंग है सहस्त्रा में और पुराना में द सन ऑफ ब्रह्मा वी बाउ दी। इसका मतलब ब्रह्मा जो हिंदुइज्म का गॉड है और उसका पुत्र जिसको शिवा को रिफर किया गया है, शिव देवता को, शिव भगवान को रिफर किया गया है। सन ऑफ ब्रह्मा वी प्रेज दी, मतलब शिवा को वी प्रेज दी कहा गया है। पर हम लोग एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं और ये बाबा भी दे रहे हैं कि सन ऑफ गॉड वी प्रेज दी। यहाँ पर कहीं भी यीशु मसीह का नाम जिक्र नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा का पुत्र शिवा के आगे बाउ डाउन के बारे में बताया गया है। दूसरी जो बातें क्रिश्चियन को और यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये सहस्रनामन से, ये है ओम श्री कन्यासुताय नमः। और इसका जो मीनिंग हम मसीही लोग और कुछ क्रिश्चियन प्रचारक इस्तेमाल करता है वो है कि जो कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया, कन्नी कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया वो धन्य है और उसका हम प्रशंसा करते हैं, वी प्रेज यू। परंतु इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है
संस्कृत में KANI मतलब एवर, और शुद्ध मतलब प्योर। वो जो शुद्ध है उनको हम आराधना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, एक देवता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर यीशु मसीह का जिक्र नहीं है। तीसरी जो स्लोगा काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, मसीही लोग प्रचार में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ प्रचारक की देखो स्लोगा में और वेदा में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वो है ओम श्री पंचगया नमः। इसका मतलब यही लोग बोलते हैं जो 5 घाव देकर मृत्यु हुआ उसके नाम को हम प्रशंसा करते हैं, जिसके ऊपर 5 वार किया गया था उसके हम प्रशंसा करते हैं। परंतु यहाँ पर जो लिखा गया ओम श्री पंचगया नमः, पंच मतलब 5, गया मतलब 5 एलिमेंट से, तत्व से बनाया गया। जैसे हिंदुइज्म में बताया गया है कि अग्नि, वायु, आकाश, पानी, जल, ये सारे 5 तत्वों से बनाया गया है, उसको हम प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर ना कि 5 जगह में घाव दिया गया है उसको हम आराधना करते हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन हम मसीही लोग इसको इंटरप्रिटेशन अलग रूप से करते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह वेदा में और स्लोगा में है। यहाँ पर एक बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियनिटी का अपोज में खड़ा नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को विरोध नहीं करता हूँ। एक मसीह होने के नाते कैसे हमें गॉस्पेल को राइटली प्रेजेंट करना है, ये मेरा दायित्व है। गॉस्पेल को अच्छी रीति से प्रेजेंट करना, उसमें विश्वास करना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कहीं से हम यीशु मसीह को प्रचार करना चाहते हैं और उसको गलत रूप से हम ट्रांसलेट करते हैं और गलत रूप से इंटरप्रिटेशन करके प्रेजेंट करते हैं यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, तो ये सही नहीं होगा। आज बहुत सारे ऐसे मसीह प्रचारक हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह के बारे में वेदा में लिखा हुआ है, पुराना में लिखा हुआ है, तो क्या ये सही है? जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं भागवत पुराण में चैप्टर 19-17 से अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है जो कुंवारी मरियम से जन्मा। तो सच में कुछ बातें यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या वो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, ये मेन क्वेश्चन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर पहले जब हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन को आप देखेंगे, हाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, जैसे लगता है कि कुंवारी मरियम से जन्मेगा और उसका नाम ईश्वर का पुत्र होगा, ईश्वर का पुत्र होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। परंतु आगे हम अगर पढ़ेंगे आयत 27 से तो वहाँ पता चलता है कि वे बड़े हो 13वें साल में हिमालय में जाएगा, वहाँ से ऋषि मुनियों से ज्ञान लेगा, फिर वहाँ से तिब्बत और कुछ तपस्या के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या बाइबल इन सारे बातों को रिफर करता है? क्या बाइबल बताती है कि वो हिमालय में गया, कि ऋषि मुनियों से ज्ञान लिया, वो तपस्या किया? नहीं। अगर बाइबल नहीं कह रहा है ये सारे चीज़ें, तो हम क्यों विश्वास करें? क्यों हम आज अपने विश्वास को दिखाने के लिए दूसरे स्क्रिप्चर की सहायता लेते हैं? क्या हमारा गॉस्पेल्स कुछ कम है? बाइबल बताती है देयर इज पावर इन द वर्ड, परमेश्वर के वचन में शक्ति है। और इस वचन अगर आप दूसरे के वचन को भी नहीं बता रहे, फिर भी परमेश्वर अपना काम करेगा अपने वचनों से। हमें जितना रेवलेशन चाहिए बाइबल बताती है वह हमें दिया गया है इब्रिस में। तो क्या हम ये सारे चीज़ लेकर कुछ आयतों को हम विश्वास करें और कुछ नहीं कर रहे हैं? दूसरे धर्म ग्रंथ को लेकर क्या हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं? इसका जो डेंजर्स बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट बहुत कम है। पहला तो हम अपना विश्वास को ऊंचा उठाने के लिए और सत्य प्रकट करने के लिए हम दूसरे के स्क्रिप्चर को, दूसरे के वचन को, दूसरे धर्म ग्रंथ के वचन को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कोई हमारा बाइबल से एक वचन उठाकर यहाँ वहाँ प्रचार करे तो हमें कैसे लगे? हम बोलते हैं कि आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, इसके बारे में ये लिखा नहीं। अगर वे लोग कहेगा कि आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, ये तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, तब हम क्या कहेंगे? क्या ऐसे बाबाओं को ये वचन कोट करना, दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में ऐसे इंटरप्रिटेशन करना सही है?
ये मेरा सोच है। अगर आप लोग सोचते हैं कि ये सही है तो आपका ऊपर में ये मैं छोड़ना चाहता हूँ। अगर मेरे ओर से मैं देखूँ तो ये इंटरप्रिटेशन काफ़ी मुझे रॉन्ग लग रहा है, और हमारे विश्वास को प्रकट करने के लिए दूसरे धर्म ग्रंथ के हेल्प लेना ये मुझे सही नहीं लग रहा है। हाँ, हमें लग सकता है कि हमारे बारे में दूसरे ग्रंथ में लिखा हुआ है ये बहुत सही है, वाओ, हम लोग अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्वेश्चन वहीं पर अटकेगा। क्या हम उनके स्क्रिप्चर को रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? क्या हम उनके स्क्रिप्चर को सहायता ले रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए? क्या गॉस्पेल्स इनफ नहीं है? क्या गॉस्पेल्स ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दूसरे धर्म ग्रंथ को रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर यीशु मसीह के बारे में और अपना धर्म को ऊंचा उठाने में एक बहुत ही बड़ा क्राइम हो सकता है। दूसरे के धर्म को हम लोग अगर चोट पहुंचाए, दूसरे धर्म के लोगों को अगर उनको रिलीजियस हर्ट होता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है हमारे लिए, और ये इंडियन पिनाल कोड के अनुसार हमारे लिए एक दंडनीय अपराध होगा। और इससे क्या होता है, जो दूसरे धर्म के भाई बहन हैं, एक शत्रु का जो मनोभाव हम प्रकट कर रहे हैं और शत्रु का मनोभाव ला रहे हैं ऐसा वचन बोल करके। क्या हम गॉस्पेल शेयर करके लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सकते हैं? क्यों उन लोगों के धर्म ग्रंथ के बातें बताकर उन लोगों को हर्ट करना है? गॉस्पेल इज इनफ फॉर अस। तो काफ़ी बार जो हमें सुनने में अच्छा लगता है और हम शेयर करते हैं, वहीं पर हमारा मिस्टेक होता है। क्या हम जाके पढ़ते हैं इसके बारे में सच में क्या है, सही इंटरप्रिटेशन क्या है? ये सिर्फ दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं, अपना ग्रंथ, पहले तो हमें अपना ग्रंथ पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। आज काफ़ी लोग जो ये बाबा के वीडियो शेयर कर रहे हैं खुद बाइबल पढ़ते नहीं हैं। बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में पता नहीं, यीशु मसीह कौन है एग्जैक्टली उसके बारे में काफ़ी समय में पता नहीं होता है। परंतु दूसरे धर्म ग्रंथ के वचन के जब ऐसा कहा गया है, बहुत प्राउड गर्व अनुभव कर दूसरे के बारे में बताना चाहता है, क्या ये सही है? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये सही है तो कहीं ना कहीं हम एक्चुअली रॉन्ग वे में जा रहे हैं। हमें सही तरीका समझना है और एक फ्रेंडली वे से सुसमाचार को आगे बढ़ाना है, वचन को आगे लेकर जाना है, ना कि किसी के धर्म के जो सम्मान है उसको हम लोग ठेस पहुंचाए और आगे बढ़े। ऐसा यीशु मसीह भी नहीं चाहेगा। तो हम फ्रेंडली वे शेयर कर जहाँ पर हमें नो शेयर करना है, वर्ल्डली और सही तरीका जानना है, कैसे हम तर्क भी कर सकते हैं, सही तरीका जानना है, ना कि दूसरे के स्क्रिप्चर को, वचन को रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके हमें प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं होना। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोग आशीषित हुए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।